नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन के बारे में। आज हम जानेंगे मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ डूज एंड डोंट्स और कुछ मिथ्स और कुछ नॉलेज अपनी शेयर करूंगी। इस वीडियो में आप जानेंगे मेडिटेशन के दौरान थॉट प्रोसेस के बारे में, पोस्चर के बारे में, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए और कौन से समय पे करना चाहिए। इन्हीं सब क्वेरीज के बारे में आज मैं आंसर करूंगी। आइए जानते हैं क्या है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान। ध्यान से कुछ भी करना इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज वॉचिंग योर माइंड, नॉट फाइटिंग विद योर माइंड, नॉट कंट्रोलिंग योर थॉट्स। किसी भी चीज पे ध्यान लगाना मेडिटेशन है। किसी भी चीज को ध्यान से करना मेडिटेशन है। यहाँ तक कि एक रोड को भी ध्यान से क्रॉस करना आप मेडिटेटिव मोड में हो सकते हैं। कोई भी म्यूजिक कंपोजर जब म्यूजिक बनाता है तो वो एक मेडिटेटिव मोड में होता है। कोई आर्टिस्ट जब एक पेंटिंग बनाता है तो वो एक मेडिटेटिव मोड में होता है। किसी भी तरह की हर लेवल की जब आप कोई क्रिएशन कर रहे हैं तो आप मेडिटेटिव मोड पे हैं, क्योंकि उस टाइम आपका सुप्रीम पावर के साथ एक कनेक्शन है। एक्चुअली डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन। जब आपको किसी भी काम करने में ऐसा सुकून मिलने लग जाए, ऐसा महसूस होने लग जाए जैसे आप कुछ नहीं कर रहे, तो वो है मेडिटेटिव मोड। सो डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन, बिकॉज डूइंग समथिंग कैन क्रिएट एंजाइटी, कैन क्रिएट टेंशन। एक इंसान को कुछ करने में एंजाइटी और टेंशन क्यों हो रहा है? एक ह्यूमन नेचर है, हम हर चीज में बस आराम ढूंढते हैं। हमें हर चीज में कुछ ना करना पड़े ऐसा ही ढूंढते हैं। मजाक कर रही हूँ, जस्ट किडिंग। सुकून क्यों मिल रहा है कि कुछ नहीं करना पड़ रहा? जी नहीं, वो स्टेट ऐसी हो जाती है कि सब कुछ करते हुए भी ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मेडिटेशन करना ही क्यों है। व्हाई मेडिटेशन? इंसान को सुख प्राप्त करने का एक तलब होती है। एक बिजनेसमैन अपनी प्रॉफिट्स कमाना चाहता है टू मेक हिमसेल्फ हैप्पी। एक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है टू मेक हिमसेल्फ हैप्पी। आप किसी भी तरह की कोई कार्य में अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपने आप को खुश करने के लिए चाहते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। कई बार आपको कुछ देखने से सुकून मिलता है, कई बार आपको कुछ सुनने से सुकून मिलता है। कोई अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो आपको एक आराम मिलता है। बहुत बार आपको कुछ खाने से सुकून मिलता है, यू फील सेटिस्फाइड। और कभी आपको कुछ टच करने से सुकून मिलता है। इसी तरह से अलग अलग तरह के सुख हैं। इन सभी सुखों को जब एक साथ जोड़ दिया जाए तो उससे जो सुख की अनुभूति होगी वो अनुभूति होती है मेडिटेशन में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस दिन आपका डीपर लेवल पर ध्यान लगना शुरू हो गया तो आप अंदर से कितना सुकून महसूस करेंगे। इन्हीं सब चीजों के बारे में जानने के बाद कुछ लोग मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। तो बिगनर्स को क्या करना है, क्या नहीं करना है, आइए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं थॉट्स की। क्या मेडिटेटिव मोड में जाना थॉटलेस होना है? बिगनर्स के लिए नहीं है। क्यों होना चाहते हैं हम थॉटलेस? क्यों हम अपनी सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं? एक सवाल पूछती हूँ, क्या कभी कोई इंसान ऐसा विश करता है कि मेरा हार्ट ब्लड सर्कुलेट करना बंद कर दे, मेरा हार्ट पंप करना बंद कर दे? जी नहीं, हम चाहते हैं कि मेरा हार्ट बैलेंस वे में फंक्शन करता रहे, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बैलेंस वे में फंक्शन करता रहे, मेरा डाइजेशन भी अच्छा चलता रहे। तो फिर क्यों हम चाहते हैं कि मेरा माइंड थॉटलेस हो जाए? क्यों चाहते हैं कि मेरा माइंड कुछ सोचना छोड़ दे? माइंड ना सोचे यानी कि ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा। तो जब हम अपने हर ऑर्गन सिस्टम को चाहते हैं कि वो एक्टिवली फंक्शन करता रहे, तो हम क्यों चाहते हैं
कि हमारा ब्रेन फंक्शन करना बंद कर दे। हमारी सोच तब कंट्रोल में आएगी जब हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा, और हमारा ब्रेन तब फंक्शन नहीं करेगा जब हम डेड हो जाएंगे। सो लेट इट डू इट्स वर्क। अपने दिमाग को इसका काम करने दीजिए। बस अपनी डेली रूटीन के साथ शुरू हो जाइए। तो थॉट्स को कंट्रोल करना इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेडिटेशन करना। भले ही कितने भी थॉट्स आ रहे हों, कीप ऑब्जर्विंग योर थॉट। थॉट्स आती हैं, आने दो, जाती हैं, जाने दो, नहीं आती हैं, नहीं आने दो। वेलकम एवरी थॉट वॉट एवर इज कमिंग इन योर माइंड इन द बिगनिंग। जो भी थॉट आपके माइंड में आ रहा है वो हील होने के लिए आ रहा है। जब वो हील होने के लिए आ रहा है तो धीरे धीरे हील होके वो बैलेंस हो जाएगा, वो फेड होने लगेगा। ग्रेजुअली आप उस सिचुएशन पे, उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर पहले थॉट्स के साथ ही भिड़ते रहेंगे तो कभी डीपर लेवल पे नहीं जा पाएंगे। तो थॉट्स के साथ ही अपनी मेडिटेशन रूटीन को शुरू कीजिए। अब बात करते हैं, आइए अब जानते हैं प्राणायाम का क्या रोल है आपकी मेडिटेशन में। प्राणायाम आपको एक प्रिपरेशन करवाते हैं, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को प्रिपेयर करते हैं मेडिटेटिव मोड में जाने के लिए। प्राणायाम में हम अपनी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, अपनी एनर्जी का फ्लो बढ़ाते हैं। मेडिटेशन क्या है? एक पैसिव मोड है और प्राणायाम एक एक्टिव मोड है। तो जब तक आप एक्टिव मोड में नहीं हैं, एक्टिव मोड में थकने के बाद पैसिव में नहीं जा पाते। पैसिव मोड में आना है, बिल्कुल स्टिल अगर आपको स्थिति में आना है, तो अपनी एक्टिविटी को, अपने प्राणायाम को, अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ाकर इस लेवल पे ले जाइए कि अब वो और एक्टिव नहीं रहना चाहती है और वो बिल्कुल स्टिल होना चाहती है, थमना चाहती है। तो ये रोल होता है प्राणायाम का। रेगुलर 5 से 10-15 मिनट का प्राणायाम अपनी हर मेडिटेशन से पहले कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। वो करते करते एक मूड आ जाएगा जब आप अपनी बाहर की ऊर्जा से हटकर आप अपने अंदर की ऊर्जा पर फोकस कर पाएंगे। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट गोइंग इनसाइड। सो प्राणायाम कैन बी वेरी हेल्पफुल और वो आपको बहुत रिलैक्स कर देते हैं और आपके माइंड को बिल्कुल फोकस कर देते हैं। तो प्राणायाम भी आपको मेडिटेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पॉस्चर की। पॉस्चर कितना इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन के लिए। अगर आप रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर हैं, प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बहुत लंबे समय तक अर्ध पद्मासन में, सुखासन में या पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं। बट बिगनर्स को ऐसी हैबिट नहीं होती है, तो क्या हम मेडिटेशन कभी शुरू ही नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी कंफर्टेबल पॉस्चर में बैठ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सीधा जरूर बैठना है, क्योंकि बैकबोन जो है उसी से रिलेटेड है हमारे सभी चक्रास। तो हमारी लोअर चक्रास की एनर्जी हायर पर आती है और मेडिटेशन का एक मैकेनिज्म है कि लोएस्ट चक्रा से एनर्जीज को अपलिफ्ट करके हायर चक्रास पे लाया जाता है, जो कि स्ट्रेट पॉस्चर नहीं हो सकती है। सीधे बैठना है, बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और जो गर्दन है वो आपकी बैकबोन से अलाइन हो, हल्का सा टिल्ट पीछे झुकी हुई हो। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना कभी राइट पॉस्चर में आप बैठ पाएंगे और ना ही कभी मेडिटेशन शुरू कर पाएंगे। तो पॉस्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करना, मुद्रा अगर आपको नहीं पता है तो जरूरी नहीं है, मुद्रा मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप कर पाए तो आप अपनी इंडेक्स फिंगर को यहाँ पर थंब पे टच करेंगे, आपकी बाकी 3 जो फिंगर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। अब जब वो स्ट्रेट रहेंगी तो ये जो 4 फिंगर्स हैं ये एक साथ जुड़ी होनी चाहिए और इस तरह से आप अपनी एल्बो को रिलैक्स करते हुए अपने लैप के ऊपर इन दोनों हाथों को रखेंगे। एक ये पॉस्चर हो गया जिसे हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से लेकर अपने लैप पे रख सकते हैं और कंटिन्यूसली बैठ सकते हैं। अब यही मुद्रा आप सुखासन में, अर्ध पद्मासन में या पूर्ण पद्मासन में कर सकते हैं। अगर आप ऐसा आसन नहीं लगा सकते, कभी कोई ओल्ड एज है या उनको घुटनों की प्रॉब्लम है या नहीं बैठ सकते, तो आप चेयर पे भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं।
आप किसी वॉल के साथ पीछे रेस्ट करके, पीछे पिलो रख के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो पोस्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोस्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेडिटेशन करना। किसी भी पोस्चर में बैठिए, अगर आपका शरीर, आपकी बॉडी अलाउ करती है, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो इन आसनों का और मुद्राओं का ध्यान करते हुए मेडिटेट कर सकते हैं। अगर नहीं तो अपने कंफर्ट जोन में शुरू कीजिए। स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। जब आप इस तरह से रेगुलर बैठेंगे तो वो एनर्जीज आपको इतना हेल्प करेंगी कि आप रेगुलर आसन में अपने आप बैठ पाएंगे। बिगनर्स के लिए, जिनके लिए बैठना भी बहुत मुश्किल है, और अगर आप ओल्ड एज हैं, ज्यादा आप नहीं बैठ पाते, तो आप लेटे हुए शव आसन भी कर सकते हैं। शव आसन में आप सांस भरते हुए पेट पूरा फुलाएं, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर ले जाएं, और इसी हर श्वास के साथ पांव से लेके सर तक अपने शरीर की एक एक अंग के ऊपर अपना ध्यान ले जाएं। ये भी आपको एक लेवल पे मेडिटेटिव मोड पे लेके जा सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रेगुलरिटी। मेडिटेशन एटलीस्ट आप शुरू तो कीजिए। अब जब आप एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो वो यूनिवर्सल एनर्जी, वो सुप्रीम पावर आपको 4 टाइम्स आके हेल्प करती है। आपका एक कदम और सामने से 4 कदम। बस शुरू कीजिए, एनर्जीज आपको अपने आप हेल्प करेंगी, अपने आप गाइड करेंगी। एक और क्वेश्चन रहता है जो मेडिटेशन शुरू करते हैं बिगनर्स के माइंड में, कि किस टाइम पे करना चाहिए। अगर बेस्ट टाइम, अगर हम बुक्स में पढ़ते हैं या कहीं और से हम सुनते हैं, तो ऐसा सुनने में आता है कि जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 3:30 से 4, पौने 4 के बीच का टाइम है, वो बेस्ट टाइम होता है मेडिटेशन का। तो क्या बिगनर्स को भी वो टाइम फॉलो करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनिशियली बिगनर्स के लिए आप कोई भी टाइम से शुरू कीजिए। मॉर्निंग, इवनिंग का कोई भी टाइम आप रख सकते हैं। लेट नाइट भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उस टाइम पे आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। अगर किसी को रात को 12-1 बजे सो के और सुबह 10-11 बजे उठने की आदत है, तो क्या वो कभी मेडिटेट नहीं करेगा? अगर आपके पास रात को टाइम है तो रात से शुरू कीजिए। जब आप ये मेडिटेशन आप शुरू करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली शुरू करेंगे, लगातार 2-4-6 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बैलेंस होने लगेगा, सेट होने लगेगा, और आपको राइट टाइम पे नींद आने लगेगी। यू विल बी एबल टू स्लीप ऑन राइट टाइम एंड वेक अप एट राइट टाइम। आप समय पे सोना शुरू करेंगे, समय पे उठना शुरू करेंगे, तो अपने आप ही मेडिटेशन से होता चला जाएगा। अब बात आती है ड्यूरेशन, कि कितना ड्यूरेशन करना चाहिए। 5 मिनट काफी है, 10 मिनट काफी है, या 6 मिनट काफी है, या आधा घंटा चाहिए, या 4 घंटे चाहिए? ये बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। मेरे कुछ स्टूडेंट भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ड्यूरेशन जितनी आपकी एज है, इफ यू आर 20 years, 20 minutes ऑफ मेडिटेशन इज एनफ फॉर यू। 30 years है तो 30 मिनट्स का मिनिमम आप मेडिटेशन कीजिए, और उस टाइम को, उस ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। ऐसे ही जितना आपकी एज है उतने मिनट का मिनिमम मेडिटेशन आपको करना चाहिए। बट फॉर बिगनर्स, आप भले ही 5 मिनट से शुरू हो जाइए, 3 मिनट से शुरू हो जाइए, एक जगह पर एक पर्टिकुलर आसन लगाकर उस पर्टिकुलर कॉर्नर पे बैठना शुरू कीजिए। 5 मिनट के लिए अगर मन लगेगा आज, कल अपने आप वो ड्यूरेशन 10 मिनट हो जाएगा, एक हफ्ते बाद वो 20 मिनट हो जाएगा, महीने बाद वो और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरह से स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, स्टार्ट फॉर एनी ड्यूरेशन, स्टार्ट फॉर एनी टाइम। बस कैसे भी पोस्चर में, किसी भी समय पर, कितने भी ड्यूरेशन के लिए, और विद थॉट्स मेडिटेशन सिर्फ शुरू कीजिए, रेगुलर बैठिए। इन सब डूज एंड डोंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेडिटेशन करना। इससे ज्यादा मेडिटेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और बात, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग 4-6 महीने, साल से मेडिटेशन करते हैं, तो अपनी एक्सपीरियंसेस को दूसरों से शेयर भी करने लगते हैं, और दूसरों के कुछ एक्सपीरियंसेस जानना भी चाहते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं 1 महीने से कर रही हूँ तो मुझे कैसा होगा, 6 महीने बाद कैसा होगा। सो नेवर ट्राई टू एक्सप्लोर सच थिंग्स मोर। मेडिटेशन ये ध्यान का रास्ता अंधा रास्ता है। इसमें जो आपको गाइड करेगा वो आपको मोस्टली तो मिसगाइड ही कर जाता है।
इस अंधे रास्ते पे आपको अकेले ही जाना है, खुद ही जाना बेहतर रहता है। नहीं तो आप बहुत सारे मिथ्स पालते चले जाते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि आधे घंटे के मेडिटेशन 2 महीने करेंगे तो लाल रंग दिखेगा, या नीला दिखेगा, या वायलेट दिखेगा, या काला दिखेगा, और आपने सुना कि मुझे लाल दिखना चाहिए था लेकिन मुझे तो हरा दिख रहा है। तो अब आप लाल ही ढूंढेंगे, हरे की आपको वैल्यू नहीं पता, और रंग दिखते भी हैं ये नहीं दिखते ये भी आपको नहीं पता। मैं भी ये नहीं आंसर करूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैंने जब भी आपको कोई इस ध्यान के रास्ते पे गाइड करता है तो बेसिकली आपको मिसगाइड कर जाता है। हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो जस्ट एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। वो सुप्रीम पावर ही आपको अपने आप इस रास्ते पे ले जाएगी, अपने आप आपको गाइड करेगी। तो सिर्फ रेगुलरिटी के साथ जब आपका दिल चाहे, मन चाहे, एक जगह पर बैठकर इस ध्यान की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और सुप्रीम पावर का आशीर्वाद भी आपके साथ है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।